क्या टीम इंडिया अपने खिताब का बचाव कर पाएगी? वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन क्या वो फिर से घर पर वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगी? क्या टीम इंडिया कुछ ऐसा कर पाएगी जो अब तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कोई और देश नहीं कर पाया है? अगर टीमों को, विरोधियों को या हमारी विपक्षी टीमों को, खिलाड़ियों को थोड़ा सा डाउट है तो आज का मुकाबला देख लीजिए, ताकि आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि भारतीय टीम अपने घर पर होने वाले वर्ल्ड कप में फेवरेट है। थोड़ा डिटेल में जानेंगे सुकांत से। सुकांत, आज का मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच जिस अंदाज में भारत ने इसको जीता है, रिकॉर्ड्स के बाद तो एक तरफ हम रख देते हैं अभी, लेकिन जो डोमिनेंस दिखाया है उन्होंने इस मैच में, क्या मैसेज देता है ये बाकी सारी टीमों को जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आने वाली है? देखिए, एक चीज़ तो ये कि जो मौसम है जिस तरह का अभी, वही ऐसा ही मौसम अभी लगभग रहने वाला है अगले एक आध महीने तक। तो सबसे बड़ी चिंता तो ये होगी कि अगर आप जो भी देख लो, टीम इंडिया के पास अगर पहले बैटिंग दोगे तो 236 जैसा स्कोर बना देंगे, उसके बाद आप चेज करते करते हालत ख़राब हो जाएगी और आप 48 रन से मुकाबला हार जाएंगे। मैं पहले T20I की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे जब 208 रन आप बनाते हो, आपको लगता है कि हाँ इस वेन्यू पे तो 138 एवरेज है, तो एवरेज स्कोर 138 है, तो हमने बना दिया 208 रन, तो मैच तो सिक्योर्ड है। और पहले 2 विकेट तो पहले ओवर में निकल जाते हैं, तो लगता है मैच तो बिल्कुल एक तरफा ही होने वाला है। आज हो सकता है जीत जाए न्यूजीलैंड। मतलब 15 ओवर में मैच खत्म। उसके बाद वो दिखाता है डोमिनेंस कि किस अंदाज में टीम इंडिया खेल रही है और T20 में क्यों वो अभी तक एक भी सीरीज नहीं हारी है बायलैटरल, चाहे वो 2024 के बाद से अब तक एक भी सीरीज क्यों नहीं हारी है। साथ ही जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हुए हैं, एशिया कप हुआ है जैसे ACC का इवेंट, तो उसमें भी टीम इंडिया का डोमिनेंस देखने को मिला था। अजय रहे थे, पूरे सीरीज में अजय रहे थे। और हमने अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा, ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्हें हराया, फिर अभी साउथ अफ्रीका को यहाँ घर पे हराया, और अब न्यूजीलैंड 2-0 से पिछड़ गई है। तो ओवरऑल जो ये मैसेज है वो सिर्फ इस मैच से नहीं है, वो ओवरऑल पिछले 2 साल से जिस तरह के क्रिकेट को टीम इंडिया या जिस ब्रांड क्रिकेट को टीम इंडिया खेल रही है वो ये मैसेज देता है। और सबसे खास बात ये रही है कि आप देखो कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा आके ओपनिंग में बैटिंग करते हैं, उसके बाद अब टीम में ईशान किशन आ गए हैं। नहीं, मैं ये एक जो हम बात करके बात कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि हम अभी बात करते हैं कि भारतीय टीम किस अंदाज में खेल रही है। एक वीक लिंक जो लोगों को नजर आ रहा था, जो लोगों को दिख रहा था कि टीम के कप्तान नहीं चल रहे हैं, वाइस कैप्टन नहीं चल रहे हैं, उनको गौतम गंभीर और हमारा जो मैनेजमेंट है वो बाहर कर चुका है। लेकिन जो दूसरी कमजोर कड़ी नजर आ रही थी सूर्य कुमार यादव के रूप में, आज वो भी कह सकते हैं खत्म हो गया है कि अब उनको कोई हल्का नहीं लेगा, कमजोर नहीं लेगा, फॉर्म से बाहर नहीं समझेगा। तो पहले थोड़ा सूर्य कुमार यादव के बारे में, फिर पूरा प्लेइंग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं कि सूर्य कुमार यादव की पारी के बाद अब ये श्योर हो गया है कि भारत का ऊपर से लेकर के टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, नीचे ऑलराउंडर्स, बॉलर्स, सब एक तरीके से अब इंटैक्ट है, तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की टीम आप चाहते हो कि आप बेफिक्र होकर खेलो, मतलब बेखौफ क्रिकेट खेलो, और वो आप देखते हो उसी ब्रांड के साथ आप खेल रहे हो। संजू सैमसन ने उसी तरह से खेल रहे थे, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा उसी तरह से खेले, आउट हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद ईशान किशन आए, उन्होंने भी उसी अंदाज में बैटिंग की। डर नहीं है कि बिल्कुल भी कि क्या होगा। सूर्य कुमार यादव ने उसी अंदाज में बैटिंग की, ठीक है। शिवम दुबे आज इस मैच में सिर्फ, ठीक है, 18 बॉल में 36 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन लोग ये सोच के कर रहे हैं कि हमें 20 ओवर तक मैच को लेके जाना। नहीं, 15 ओवर में मैच खत्म करेंगे, और वो एटीट्यूड दिख रहा था। और ये सब में पास ऑन हो गया है पूरी टीम में। हमने पिछले मैच में रिंकू सिंह को वो करते देखा था, लास्ट में आकर के जितने हो सकते थे चौके छक्के उन्होंने लगाए। तो मतलब पूरी टीम को ये मैसेज क्लियर है कि आप जब बैटिंग करने उतरो तो इस तरह से डोमिनेट करो कि सामने वाली टीम बिल्कुल, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे। आप देखो आज कैचेस कई ड्रॉप हुए हैं न्यूजीलैंड से, ठीक है, ड्यू का फैक्टर था, बॉल को होल्ड करना मुश्किल हो रहा था, भारत के साथ पिछले मैच में हुआ। बिल्कुल, लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि मतलब कप्तान उनके बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हेल्पलेस हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। हम वो सब कुछ ट्राई कर रहे थे, स्लोअर ट्राई कर रहे थे, इवन बाहर बॉल फेंकने की कोशिश कर रहे थे, स्पिनर्स लगा रहे थे, स्लोअर स्पिनर्स लगा रहे थे, और इवन मतलब पेसर्स लगा रहे थे, वो भी स्लोअर डाल रहे थे कि किसी तरह से इनको मिस टाइम हो जाए। पर इतने बैलेंस्ड ये लोग खेल रहे थे कि लगा ही नहीं कि मिस टाइम करके कोई शॉट खेला हो। बहुत कम चांसेस बने, ठीक है, उनमें से 1-2 ड्रॉप भी हुए, लेकिन तब तक मैच लगभग एक तरफा हो गया था। तो वो दिखा डोमिनेंस।
और भारत के लिए अच्छी बात सुकांत ये भी है कि T20 वर्ल्ड कप लगभग कम से कम भारत तो अपने मैच भारत में ही खेलने वाला है, तो इन्हीं पिचों पर खेलने वाला। और टीम इंडिया ने जो रिसेंटली वर्ल्ड कप से पहले जो कुछ चेंजेस किए हैं अपनी टीम में, चाहे ईशान किशन को हमने देखा जिनकी लंबे समय बाद वापसी हुई, ये लोग डोमेस्टिक भी खेल करके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर वो काफ़ी टाइम से टीम से बाहर है, क्योंकि वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो इन्हीं मैदानों पर खेल रहे हैं जिन मैदानों पर मैच होने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि आपके जो खिलाड़ी हैं वो उन मैदानों पर खेलने के आदी हैं, उस मैदानों पर लगातार खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है खिलाड़ियों का। और सिर्फ ईशान किशन नहीं रहा, अगर आप देखो तो सब अब तो जो कंपलसरी जो कर दिया है सबका खेलना, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ईशान किशन तो लगातार डोमेस्टिक खेल रहे थे, जो इंटरनेशनल में ब्रेक में गए वो भी डोमेस्टिक खेले हैं। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि सब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली है, सब ने विजय हजारे ट्रॉफी खेली है। और होता क्या है कि आप जब घरेलू मैदान पर लगातार क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको एक अनुभव भी होता जा रहा है। और जैसे अभिषेक ने पिछले मैच के बाद कहा था कि मैं प्लान बनाता हूँ मैच पिच के अकॉर्डिंग, जैसे मैच हमारा जिस पिच पे है मैं वहाँ जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि बॉलर मुझे क्या ट्राई कर सकता है। उसने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो वो उस हिसाब से मुझे क्या प्लानिंग करके बॉल करेगा, मैं उस हिसाब से प्लानिंग करके अपनी बैटिंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये टीम में पूरा मैसेज क्लियर है कि हमें किस तरह से अपनी इस ट्रॉफी को डिफेंड करना है, और उसके लिए वो भूख नज़र आती है कि हाँ जो मौका जिसे भी मिलेगा वो उसे परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आज बुमराह टीम में नहीं थे, हर्षित राणा को मौका मिला, और उसके बाद आज अक्षर पटेल नहीं थे, चोटिल हो गए थे पिछले मैच में, तो उनकी जगह पे आज खेले कुलदीप यादव। लेकिन कुलदीप ने भी भले ही ओडीआई में उनके लिए बहुत साधारण रहा हो, ओडीआई सीरीज़ उनके लिए बहुत साधारण रही हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वापसी की और उनको पता था कि किस तरह से मुझे कब विकेट टारगेट करना है। तो स्पिनर्स बहुत अहम होने वाले हैं, वो भी एक चीज़ आज मैसेज क्लियर हो गया कि 3 स्पिनर्स के साथ आप खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन जो ओवरऑल रहता है वो नज़र आने लगा है कि आप एक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो और वो प्लानिंग सक्सेसफुल है और वो दिखने लगा है। प्लानिंग तो हमने T20 वर्ल्ड कप तक की कर रखी है, तो उम्मीद तो यही है कि ये सीरीज़ और इसके बाद होने वाला T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पर भी हमारी प्लानिंग पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूट होगी और उसका रिजल्ट हमको मिलेगा और भारत अपने घर पर T20 वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। 2011 में आपको याद होगा कि भारत ने इसी अंदाज में अपने घर पर वर्ल्ड चैम्पियन बनकर ट्रॉफी उठाई थी। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं फैंस की, तो मौका है कि एक बार फिर से एक नया चैप्टर उन यादों में जोड़ा जाए जब भारत घर पर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ में सुकांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।